नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 1988 से हुआ केस शुरू, 2023 हो चुका है, लेकिन केस का कोई हल नहीं। अब सिक्किम में भी कहीं ना कहीं बादल फट चुका है और 23 जो जवान हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। कल भी दिल्ली में एनसीआर में झटके जो थे वो देखे गए, बहुत तेज़ जो झटके थे। अब ये आप पूछेंगे कि उस झटकों से या बादल फटने से सुदेश जी का क्या कंसर्न है। ये वही कंसर्न है जो सुदेश जी लगातार बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जो ज्यूरी सिस्टम है, जो जजेस हैं, वो सुनना नहीं चाहते। केस तो आता है, डबल बेंच का भी आता है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके केस को नकार कर दूर कर दिया जाता है ताकि लोगों तक ये आवाज़ जो है वो पहुँच ना पाए। सबसे बड़ी बात, अगर देश का नुकसान हो रहा है, अगर किसी भी स्टेट का नुकसान हो रहा है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? सुदेश जी, क्या लग रहा है आपको, यहाँ की जो ज्यूरी सिस्टम आपके साथ कर रही है, अपने ही देश का नुकसान कर रही है? नुकसान बिल्कुल। जबकि ये बात मैं जुडिशरी में 2011 को 4 मार्च प्रूव कर चुका। मेरा 20 साल का रिकॉर्ड टैग हुआ था। डीबी थी याकूब मीर साहब, वीरेंद्र सिंह साहब। इन दोनों जजेस ने जब मेरा रिकॉर्ड देखा तो इन्होंने बोला ये जो बता रहा है सच बता रहा है, दिस इज़ एक्सेप्शनल केस। और मेरी CMP 267 2009 अलो की, जिसमें मैंने बता रखा है कि नेचर का जो रोल है, 5 तत्व और 5 रिलीजन हमारे इंडिया के जो 5 रिलीजन हैं, ये कुदरत की देन है। ये किसी इंसान के बस में नहीं है, क्योंकि कुदरत जो चाहे वही होगा। कुदरत से बड़ा कोई जज नहीं, कोई इंडिविजुअल नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो। कुदरत जो है सबसे ऊपर। अब मैं शुरू से नेचर को वर्शिप करता हूँ। मेरी हॉरोस्कोप में जो ग्रह हैं वो श्री राम जी की कुंडली से 3 मिलते हैं, और मैंने उसमें वैदिक लॉज लगा रखे हैं। सुप्रीम 2004 एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी एज ए साइंस, जिसके बेस पे मेरी CMP 267 अलो हुई, और जिसमें मैंने ये हॉरोस्कोप लगाई उसका CMP का नंबर है 104/2006। तो उसमें निर्मल सिंह साहब थे जस्टिस। उन्होंने जब ये लॉ देखा, श्री राम जी की कुंडली देखी, मेरी कुंडली देखी, उन्होंने बोला ये तो 3 ग्रह डिट्टो हैं और ये जो बता रहा है सही बता रहा है। उन्होंने नोटिस इशू किए। जब नोटिस इशू किए तो यूनियन ऑफ इंडिया के वकील थे अपना BS लाथिया, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन तक फाइल नहीं किए। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि उसका जवाब देते, इन्होंने उल्टा लिया कि ये जो है हमारे को थ्रेट दे रहा है। इन्होंने 2 जजेस के पास जाके 12 वकील का एक झुंड गया, और DB थी अपना NA ककरू और राधा कृष्णन, चीफ जस्टिस थे उस समय राधा कृष्णन, 2008 की बात है। इन्होंने मेरा CMP जो अपना SWP थी उसको डिसमिस करा दिया, और फॉल्स और फ्रिवलेस जो LPA थी जिसकी ग्राउंड कंट्राडिक्ट कर रही हैं, और जो इनफ्रक्चुअस थी, क्योंकि आर्डर कंप्लाई हो चुका था कंटेम्प्ट में। जब कंटेम्प्ट में सिंगल जज की जजमेंट कंप्लाई हो जाए तो वो LPA लाए ही नहीं करती। सुदेश जी, एक चीज़ पूछूंगा मैं आपको, 300 करोड़ आपने देश के लिए बचाया। यस। ये केस उसी के बाद शुरू हुआ। उसी के बाद 300 करोड़ आपने देश के लिए बचाया। अब वही देश को आप लगातार 35-36 सालों से लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे केस से मिलता जुलता जो भूचाल है, यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ बादल फट रहे हैं, देश को नुकसान हो रहा है। ये जो केस आपका है, तुरंत नहीं देखना चाहिए? बड़े बड़े लोग, उद्योगपतियों के जो केस है मिनटों में हल हो जाते हैं, लेकिन आपका केस क्यों इतने सालों से? मेरा केस इसीलिए ये डिले हो रहा है कि मैं इसमें जब ये स्लैश कराया अलाउंस, तो इसमें तमाम इंडिया की अकेडमीज इन्वॉल्व, जिसमें जुडिशियल अकेडमी भी इन्वॉल्व हैं। जो जुडिशियल अकेडमी है, बैंकों की अकेडमी है, IPS IAS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब इन्वॉल्व, जितनी पैरामिलिट्री फोर्स सब इन्वॉल्व, जितनी स्टेट पुलिस है सब इन्वॉल्व। तो ये बिगेस्ट स्कैम है इंडिया का, जिसमें कोई इंक्वायरी तक नहीं हुई। डायरेक्टर थे CBI के जोगिंदर सिंह, उन्होंने जब बोफोर्स केस हुआ तो उन्होंने बताया कि बोफोर्स केस स्कैम कुल 250 करोड़, और उसमें इंक्वायरीज पे खर्चा 350 करोड़। गवर्नमेंट का उसमें 350 करोड़ खर्चा हुआ, स्कैम था 250 करोड़, उसमें आउटपुट 0। जबकि मैंने जो ये केस पकड़ा, इसमें 600 करोड़ टोटल बजट था। 300 करोड़ जब स्लैश कराया मैंने, तो यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला इसका एनकाउंटर करो। क्यों? उसमें सब एक्सपोज हो गए, जितनी मिनिस्ट्री हैं,
जितने डिपार्टमेंट है, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर थे, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती थी, परमानेंट मेंबर लेते थे, इंटाइटल कोई नहीं। तो सब जब एक्सपोज हुए, कहते ये बंदा कौन है, इसको इनकाउंटर करो। तो मेरे को अल्टीमेटली ग्वालियर जाके शरण लेनी पड़ी। मैं 1 महीना अंडरग्राउंड हुआ, बिरला कॉलोनी, ठाटीपुर मरार। आज भी कोई इंक्वायरी करे, पता करे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। चीज मैं बताऊं, आप भी तो कहीं ना कहीं आईटीबीपी के जवान थे, 2 स्टार थे आपके हाँ। पास, तो आप ही का इनकाउंटर करवाने के लिए क्यों? इसलिए कि इसने हमको एक्सपोज कर दिया, पूरा आईटीबीपी डिपार्टमेंट एक्सपोज हो गया। अभी आपको मेन बात बताऊं, जहाँ जहाँ इनके ट्रेनिंग सेंटर थे, हिमाचल, उत्तराखंड, वो सब तबाह हो गए। तबाह क्यों हुए कि डिवीजन बेंच थी, शुक्ला साहब और मोहनलाल साहब, 19 साल की बात है, मेरी ये पिटीशन लगी हुई थी, वो लगनी थी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस के पास। बजाय इसके रजिस्ट्रार जुडिशियल है यहाँ पे गांधी साहब, SR गांधी, इन्होंने क्या किया, वो मेरी पिटीशन लगा दी डीवी में। उसमें लिखा हुआ है, कई जजों ने लिखा हुआ है कि दिस पिटीशन बी प्लेस्ड बिफोर लॉर्ड चीफ जस्टिस फॉर मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ लार्जर बेंच। तो ना लार्जर बेंच थी ये, तो ना ये थे लार्जर बेंच, और ना ही चीफ जस्टिस। शुक्ला साहब का चीफ जस्टिस नहीं, ना ही इनकी डीवी, लार्जर बेंच नहीं, डीवी थी। तो इनके कॉम्पिटेंसी में नहीं था वो केस, इन्होंने जानबूझ के डिसमिस किया। पहले तो बोलते हम तुम्हारे को 1 लाख कास्ट इम्पोज करने जा रहे हैं, मेरी ऑफेंस, कहते आप हमारे को बार बार तंग कर रहे हो, आप पिटीशन पे पिटीशन फाइल कर रहे हो। अब मैं पिटीशन पे पिटीशन फाइल क्यों नहीं करूं? मेरा ये आर्डर है, ये डिवीजन बेंच ने रिव्यू कर रखा, जजमेंट लाइव। नंबर 2 ये आर्डर है, इसमें कंटेम्प्ट करके डायरेक्टर जनरल माफी मांग रहा है कंटेम्प्ट में, और लिख रहा है कि आर्डर हैज बीन कंप्लाइड इन लेटर एंड स्पिरिट। 1/5/2003 से लेकर अब 23 आ गई, जजेस उनसे साथ सेटिंग है, जजेस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जब ये विनाश हुआ, ये देखो, उसी दिन रामबन में, डोडा में, लेह में और किश्तवाड़ में 4 जगह। सूरज जी, अभी भी तो कहीं ना कहीं जो बादल फट रहे हैं, हमारे 23 जो जवान मिसिंग हैं, पानी के कारण बादल फट रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं इसके साथ मिलता जुलते है, इसी का मिलता जुलता नहीं, इसी का। जब इन्होंने मेरे को लेह से डिसमिस किया, अगस्त महीने लेह की पता करो, अभी गूगल पे निकालो लेह की क्या हालत हुई। लेह पूरा तबाह हुआ और काफी लोग मरे। उसके बाद भी इनको सबक नहीं आया। क्यों? इन्होंने मेरे को डिसमिसल जो किया, वो कंपल्सरी रिटायरमेंट के ऑर्डर को लेकर जो सेटिस्फाइड हो चुका, जिसमें डीजी माफी मांग चुका, उसी ऑर्डर को लेकर मेरे को लेह से डिसमिस किया। डिसमिस किया आईटीबीपी एक्ट एंड रूल में, वो जो ऑर्डर है कंपल्सरी रिटायरमेंट का, जिसके यहाँ पे बेस पे मेरे को डिसमिस किया, वो सीआरपी एक्ट एंड रूल के लेजिस चार्ज हैं। तो उस रूल को ही बदल दिया। उसको पहले सीआरपी एक्ट एंड रूल में मेरे के खिलाफ एक डिसमिसल 93, दूसरी डिसमिसल रीइंस्टेटमेंट के दिन 95, 12/10/92 में मेरी रीइंस्टेटमेंट हुई, 12/10/92 में डिसमिसल कर रहे हैं। तो जजेस ने कोई कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर। क्यों? वो बार बार तौहीन कर रहे हैं जजेस की, और जजेस बोलते हैं कि तुम दोबारा रिट फाइल करो। मैं एक चीज़ और पूछूंगा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि झूठ के जो पांव हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं, सच को खोजने के लिए वक्त लगेगा? अभी झूठ के पांव में बताऊं, चीफ जस्टिस साहब के पास ये मेरा मैटर पहुंचा। ये देखो, ये मेरा मैटर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के पास पहुंचा। तो उन्होंने जैसे फाइल खोली, ये कल देखो, ये पहले ये था, अब ये कल का है। कल उसी समय दिल्ली कांपी है, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, चीफ जस्टिस जहाँ बैठते सुप्रीम कोर्ट, और जहाँ पीएम बैठते हैं पार्लियामेंट, ये सब हिले हैं। पूरा दिल्ली हिला है, नॉर्थ इंडिया हिला है। और इसमें आज मेरे को एक मैसेज आ रखा है, उसने बता रखा कि 32 मंजिली नोएडा की बिल्डिंगें सब हिल रही। तो ये है मेरा केस। मैंने इनको, ये जस्टिस आफ्टर 14 ईयर्स, 13वें साल गुजरात का भूचाल हुआ तो मैंने इनको इंटीमेट कर रखा है। चीफ जस्टिस थे एस आनंद, और उस समय प्रेसिडेंट थे के आर नारायणन। इन्होंने 14/2/2000 फरवरी जो मैंने लिख के दिया, उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं की। उसकी कॉपी इन्होंने मेरे डिपार्टमेंट में भेज दी कि आपका कोई सोल्जर है, सब इंस्पेक्टर, वो हमारे को ये लिख रहा है। उसमें मैंने एक स्केच डाला हुआ है नेचर का। ये जो इनके किसी खानदान में इनके बुजुर्गों ने नहीं देखा, वो मैंने इनको बता दिया। वो स्केच है नेचर का, जिसमें लिखा मैंने कि 5 तत्व, 5 रिलीजियन, अगर इस पे कायम रहोगे तो आप सही रहोगे, अदरवाइज विनाश तय। और
तब से लेकर विनाश चल रहा है। अभी आपको ये बताऊं, ये देखो जिस दिन ये शुरू हुआ, अभी हिमाचल तबाह, उत्तराखंड तबाह, अभी वही क्लाउड बर्स्ट आज सिक्किम में हुआ, तो सिक्किम भी आज तबाह। तो ये तब तक चलेगा। इन्होंने मेरा केस अभी 19 दिसंबर डाल दिया, जिसमें वही कंपल्सरी रिटायरमेंट के ऑर्डर पे जो सेट साइड हो रखा, क्वैश हो रखा, जिसमें जज साहब ने लिखा ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट इज सेट असाइड एज it is punishment. Order of compulsory retirement is harsh and punitive. जैसे उसको सेट साइड किया, इन्होंने उसमें कंटेम्प्ट में माफी मांगी, उसी ऑर्डर को उठा के दोबारा डिसमिसल दे रहे हैं और 17 साल से रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर रहे हैं। बहरहाल देखिए 17 साल से रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है देश का। और सबसे बड़ी बात, अब सिक्किम जो है, सिक्किम में कहीं ना कहीं जो बादल फटा है उसमें हमारे जवान जो है वो मिसिंग है। लेकिन ये सारा का सारा जो मामला है, ये सुदेश जी ने ऑलरेडी पहले बता के रखा है कि ये मेरे केस के साथ जो है वो मिलता जुलता है। इन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं भूचाल कैसे आते हैं। अब लोग सोचेंगे ये मजाक चल रही है, मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। भूचाल, बादल फटना, देश में जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है, और वो उन सब चीज़ों का जो लेखा जोखा है इनके केस के साथ है। लेकिन ज्यूरी सिस्टम जो है, अगर वो इनका फैसला अगर कर दे, देखिए 5-10 मिनट का काम है, अगर आप फैसला कर देंगे तो ये भी बरी, यानी कि ये भी क्लियर हो जाएंगे अपनी तरफ से, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन करेगा कौन? अब यहाँ पर देखिए उद्योगपतियों के केस आते हैं, केस आते बाद में है, फैसला पहले ही हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं 1988 से ये केस चल रहा है और 2023 हो चुका है, लेकिन केस का कोई हल जो है वो नहीं निकल रहा। बहरहाल ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी महत्वपूर्ण जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।